नमस्कार बंधुओं, हम व्यंजन संधि की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और ख़ास तौर से जो त के संबंध में जो विशेष नियम हैं उसके बारे में आज आप समझेंगे। पिछले दो नियमों के बाद आज हम चर्चा करेंगे तीसरे नियम की कि यदि त से परे यदि श आए तो श हो तो त के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। हम जो बात कर रहे हैं आप देख रहे होंगे कि जो कई बार उच्चारण के संदर्भों के अंतर्गत जो है भूल हो जाती है। श, श, स जो तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श, इनके उच्चारण में भी बहुत से विद्यार्थी चूक कर देते हैं। तो आप इसको समझें कि ये आज हम बात कर रहे हैं त के बाद जो तालव्य श जो है आ रहा है उसके बारे में हम बात करें। यदि त से परे यदि तालव्य श, जैसे आप कुछ विद्यार्थी शलजम वाला श के नाम से भी जानते हैं, यदि वो त के बाद यदि श यदि आता है तो त के स्थान पर तो च हो जाएगा और श के स्थान पर छ हो जाएगा, यानी कि दोनों ही वर्ण परिवर्तित हो जाएंगे। अब तक तो आपने ये समझा था कि केवल त परिवर्तित होता है, पर बाद वाला जो वर्ण है उसको भी परिवर्तन करता है। और ये आप देख रहे हैं, जैसे नियम के अंतर्गत यदि आप जानकारी प्राप्त करें समझें तो उत धन श्वास। अब श्वास में आप देखें उत तय हलंत है, यानी स्वर रहित है, व्यंजन वर्ण है, और धन के बाद में श्वास अगर आप देखें तो इसमें भी व्यंजन है। और ये तय जो है परिवर्तित हुआ च वर्ण में और श परिवर्तित हुआ छ वर्ण में, तो उत धन श्वास के अंतर्गत हुआ उच्छ्वास। इसी प्रकार से यदि आप देखें सतशास्त्र, सतशास्त्र के अंतर्गत सत धन शास्त्र आप देखें त जो है वह च में परिवर्तित हुआ और श यानी आ की मात्रा है तो वो छा के रूप में परिवर्तित हुआ, वो हो गया सच्छास्त्र। तो इस प्रकार से सतशास्त्र जो है वो सच्छास्त्र हो गया। तो इस प्रकार से उच्चारण जैसा है इसी प्रकार से आप देखें तत्धन शिव, आप तय जो है वह च में परिवर्तित हुआ और श तालव्य श है उस पर बड़ा छोटी की मात्रा है तो वो उस पर वो श छ में परिवर्तित हो गया, तो तत्व धन शिव जो है तच्छिव हो गया। इसी प्रकार से उत धन शिष्ट, अक्सर इस प्रकार के शब्दों को संस्कृत भाषा के अंतर्गत अधिकांश उपयोग किया जाता है। तो उत धन शिष्ट तो तय च में परिवर्तित हो गया और श छ में परिवर्तित हो गया और श पर छोटी की मात्रा है, यानी कि तो उच्छिष्ट इस प्रकार का शब्द हो गया। और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि तत्शंकर, तत्शंकर में त छ में परिवर्तित हुआ, श में अनुस्वार लगा हुआ है तो इसलिए छ में भी अनुस्वार हो गया, तत्शंकर हो गया। इसी प्रकार से श्रीमत धन शंकर तो श्रीमत शंकर हो गया। इसी प्रकार से शब्दों को आपने ये देखा कि त के परे यदि तालव्य श आया है तो दोनों ही वर्ण अपने स्थान पर बदल गए हैं। एक ख़ास नियम त के बारे में, तीसरा नियम आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बार बार यदि आप इसकी आवृत्ति करेंगे समझेंगे तो आप इसको हृदयंगम कर सकेंगे और अन्य उदाहरणों को भी आप इसी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तय के संदर्भ के अंतर्गत ही चौथा नियम आप देखें, तय से परे यदि है हो तो तय द में परिवर्तित हो जाता है और ह जो है वो ध में परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी प्रकार के शब्द आते हैं। और यदि जिन विद्यार्थियों ने अभ्यास किया है तो वो गलती नहीं करते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें। उत्धन हरण, उत्धन हरण के अंतर्गत आप देखते हैं कि त जो है वह एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो परिवर्तित हुआ वो द में परिवर्तित हुआ और है ध में परिवर्तित हो गया। तो उत धनहार वो हो गया उद्धार। अब ये शब्द देख रहे हैं कि उद्धार के अंतर्गत जो वर्ण है द ध दोनों मिला करके लिखे हुए हैं, तो बहुत से विद्यार्थियों को इस बात की भूल रहती है कि जो ये ध है ये आधा है या द आधा है, क्या है। तो एक विज्ञान का नियम आप जानते हैं कि जो भारी वस्तु है वो नीचे है और हल्की वस्तु है वो ऊपर है। यही नियम भाषा के ऊपर लागू होता है कि जो वर्ण पूरा है यानी स्वर सहित है
वो नीचे है और जो स्वर रहित है, जिसमें स्वर नहीं है, वह ऊपर है। तो आप उद्धार के अंतर्गत आप देखें तो जो त के बाद में द आया है, मान लीजिए त के बाद में है आया है, तो त द में परिवर्तित हो गया और है जो है वो ध में परिवर्तित हुआ है। इसलिए जो स्वर की जो मात्रा है वो ध के साथ है। यदि इसी तरह से उत धनहार को हम जब उच्चारण करेंगे तो उद्धार करेंगे, आ की जो ध्वनि है वो ध के साथ हम बोलेंगे। ये बहुत ही ध्यान देने की बात है। इसी प्रकार से आप देखें कि उत धन हरण में द में परिवर्तित हुआ और है ध जो है, तो इसी प्रकार से उद्धरण हो गया। पत धनहति, पद्धति जिसे आप कहते हैं, त द में है और है ध में परिवर्तित हो गया, पद्धति हो गया। ततहित, त द में परिवर्तित हुआ, है ध में परिवर्तित हुआ। छोटी ई की मात्रा है पर है, इसलिए ध की मात्रा हो गई और इसे जब उच्चारण हम करेंगे तो तद्धित करेंगे। उत्धनहत, तो इसी प्रकार से उद्धत, तो इस प्रकार से वह पत धनहति हरि, तो पद्धरी, तो इस प्रकार से हम उच्चारण इसका करेंगे। तो द जो है ऑलरेडी है तो द ही रहेगा और इसी प्रकार से ह ध में परिवर्तित हो जाएगा और इसी प्रकार से पद्धरी इसका उच्चारण होगा। तो ये आपने देखा आज चौथा नियम। तो ये त के नियम थे और उसके साथ ही साथ आज हम एक व्यंजन संधि का एक चौथा नियम है, उसकी भी आप जानकारी प्राप्त कर लें कि छ के संबंध में जो विशेष नियम है, किसी स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए, किसी भी स्वर के बाद में, आप देखें कि किसी भी स्वर के बाद में यदि छ वर्ण आ जाता है तो छ से पहले छ वर्ण जोड़ दिया जाता है, यानी आगम हो जाता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि मुख सुख, भाषा हमारी मुख सुख पर निर्धारित है और जैसा हमारा मुख सुख होता है उसी प्रकार से, जैसे एक शब्द है अनुधन छेद, अनुधन छेद को यदि आप एक साथ यदि बार बार बोलेंगे, उच्चारित करेंगे तो बोला जाएगा अनुच्छेद, तो छ का आगम अपने आप हो गया। तो इसी तरह से यदि अनु में आप देख रहे हैं कि ऊ की ध्वनि है, स्वर है और उसके बाद में छ वर्ण आया है, तो जो है च वर्ण का यानी वो आगम हो गया और इसी तरह से इसका उच्चारण हुआ अनुच्छेद। संधि छेद, संधि धन छेद, आप देखते हैं कि इसमें धी पर छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की यानी स्वर है और धन छ आया है तो छेद, तो संधि छेद हो गया। आच्छादन, आच्छादन चूँकि आ स्वर है और उसके बाद में छ आया है तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि छ का आगमन हो गया तो वो आच्छादन हो गया। और इसी प्रकार से वृक्ष छाया, क्ष के अंतर्गत अ की ध्वनि है और बाद में छ आया है, आ की मात्रा है, तो ये भी वृक्ष छाया हो गया, च का आगम हो गया। इसी प्रकार से स्वच्छंद जो बहुत ही प्रचलित शब्द है और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है और आप जब संधि विच्छेद करते हैं तो सोचते हैं कि ये जो क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि विच्छेद यदि देखें तो स्वधन छंद है और स्वधन छंद के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो व में अ की जो ध्वनि है यानी स्वर है और उसके बाद में छ है तो ये हो जाएगा आगम, छ का आगम हो गया तो वो स्वच्छंद हो गया। इसी प्रकार से परिच्छेद, परिच्छेद के अंतर्गत भी ई की ध्वनि है यानी स्वर है और उसके बाद में छ है और ई की जो ध्वनि है उसके बाद में छ आया है तो छ का आगमन हो गया तो वो परिच्छेद है। इसी प्रकार से हम बार बार बात करते हैं परिच्छेद विच्छेद की बात जब हम करते हैं, संधि विच्छेद शब्द बार बार हम लिखते हैं, बोलते हैं, तो कई बार इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो विच्छेद के अंतर्गत आप देखते हैं कि वी में छोटी ई की मात्रा है यानी ई स्वर है और बाद में छ है, तो इसमें भी जब यदि वी धन छेद को यदि एक साथ बोलेंगे तो मुख सुख के अंतर्गत आप देखते हैं कि विच्छेद विच्छेद विच्छेद, तो इस प्रकार से च का जो वर्ण है वो अपने आप ही आगमन हो गया है। तो इस प्रकार से आपने आज व्यंजन संधि के अंतर्गत तीसरा चौथा नियम त के संदर्भ में समझा और एक छ वर्ण के संबंध में आप एक विशेष जो नियम है उसकी आपने जानकारी प्राप्त की। मैं समझता हूँ कि आपको ये कुछ सरल और सहज लगा होगा। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा हो, यदि कोई आपको कठिनाई अनुभव होती हो तो आप सादर आमंत्रित है। आपने देखा, समझने का प्रयास किया और मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, उसके लिए सादर आपका आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद।